हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम अच्छे शानदार फर्स्ट क्लास होंगे। आज की सेवा प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की हम सेवा प्रारंभ करते हैं। ध्यान देंगे भाई सभी बोर्ड पर कि कल की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा था, पहले उस पर चर्चा करेंगे। देन उसके बाद हम आज क्वेश्चनों की ओर आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कल जो जो मैंने आपको पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया था, मतलब जानकारी दी थी कुछ इस तरीके से कि अगर ट्रायंगल बना हुआ है, जहां थीटा होता है जस्ट उसके नीचे वाली भुजा वो आधार का काम करती है। जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी भुजा आपकी लंब कहलाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था हमारा, ट्रिपलेट्स आपने याद कर लिए होंगे। 5 12 13, 7 24 25, 3 4 5, ये 8 15 17 और 21, ये यानी सारे ट्रिपलेट्स आपको याद हो गए होंगे। जिसने ट्रिपलेट्स याद नहीं करे तो वो ट्रिपलेट्स याद कर लेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आज जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन ट्रिपलेट्स के माध्यम से ही हम सोल्व करेंगे। उसके बाद हमने फिर तीसरे पैटर्न पे बढ़े, और तीसरे पैटर्न में मैंने ये देखा था, यानी आपको तीसरे पैटर्न में मैंने आपको सारणी यानी आपको मान बताए थे कि किस तरीके से साइन यानी लाल बटे कक्का होता है। आपको बताया था हमने लाल बटे कक्का होता है। ठीक, ये जो साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कोस को, ये टेन को, ये जस्ट इसका उल्टा होता है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कोस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार, और ये कोसेक का होता, ये कोस का होता, ये कोट का होता। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पैटर्न आपको बताया था, कुछ मान लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको मैंने इसका मान बताया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे मैंने ये बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा होता है। फिर मैं आगे बढ़ा और सारणी पढ़ाई मैंने। सारणी में मैंने मान देखे थे 0 से लेके 90 डिग्री तक के, जहां पर साइन 0 का मान, हमने साइन का मान देखा था 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ये मान पढ़े। बाकी के मान मैंने सारे आपको निकाल के बता दिए थे। ठीक है, कि सारणी पूरी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ा और नेक्स्ट मैंने अगली उसमें देखा कि चतुर्थांश के बारे में समझाया था मैंने। चतुर्थांश के बारे में, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, चतुर्थ, यानी इस तरीके से हम चतुर्थांश पे आए थे। फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से समझ में आई होगी। तो आज हम आते हैं सीधा उनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे, तो बहुत से स्टूडेंट के तो आंसर आ चुके थे, लेकिन कुछ के आंसर नहीं आए थे। तो देखिए, जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं कर रहा तो वो वही ध्यान रखेगा कि किस तरीके से क्या करना है, मतलब आंसर निकालना है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आइए, अब मैं ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये ट्रिग्नोमेट्री की, भाई ध्यान देंगे, ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास रहेगी, क्लास सेकंड। इससे पहले आपकी एक क्लास हुई है, जिसने नहीं पढ़ी पहले वो क्लास पे जाइए, देन उसके बाद इस क्लास पे आएंगे। एक क्लास हुई है अभी ट्रिग्नोमेट्री की, ये हमारी रहने वाली है क्लास सेकंड। दूसरी क्लास रहने वाली है ये ट्रिग्नोमेट्री की। तो आइए देखिए, ये मैंने कुछ होमवर्क दिए था, या इनमें देख लेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला, कोट 330 का मान बताना है। कल की क्लास में मैंने अच्छे से बता दिया था ये। तो कोट 330 का मान हम कैसे बताएंगे, कोट 330 का। तो पहले मैं आपको चतुर्थांश बना के दिखा देता हूं कि चतुर्थांश मैं आपको व्हाइट पेपर पे ही बना के दिखाऊं, वरना बार बार यहां से वो रफ होता रहेगा। चतुर्थांश में एक बार बना के दिखा देता हूं स्पीड के साथ। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया था। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये जो होता है 0 से 90 के बीच होता है, ये 90 से 180 के बीच होता है, ये 180 से 270 के बीच होता है, और ये 270 से 360 के बीच होता है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था
कि जो चेंज होते हैं चेंज वाले को ध्यान रखेंगे तो 90 प्लस माइनस थीटा ये तो आपके, और 270 प्लस माइनस थीटा ये तो होते हैं चेंज, और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा ये रहते हैं नो चेंज, ये रहते हैं नो चेंज। तो हम हमेशा चेंज जो करेंगे वो 180 या 360 में करेंगे। ये कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। चेंज किस किस में होते हैं, वैसे हालांकि हमें चेंज नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देने हैं, पूरी सारणी बनी हुई है। तो आइए भाई, हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, इसमें कहा गया है कोड 330, भाई यही सवाल है ना, जो पहला सवाल है वो कोड 330 दिया गया है, ये रहा देखो, पहला सवाल क्या है, कोड 330। तो ये 330 देखो कि कौन से चतुर्थांश में आता है। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि सर जो 330 आता है वो कौन से चतुर्थांश में आता होगा, सर वो चतुर्थ चतुर्थांश में आता होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में आप सभी जानते हैं कि आओ स्कूल तक चले, यानी ये पहले वाले, ये दूसरे चतुर्थांश को, ये तृतीय चतुर्थांश को, ये चौथे चतुर्थांश को। तो चौथे चतुर्थांश में कोज और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। तो कोज और सेक पॉजिटिव होंगे बस चतुर्थ चतुर्थांश में, कोज और सेक, क्योंकि हमारा आया है 330 तो वो यहां आएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में कोज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो आइए हम यहां पर देखेंगे ध्यान से कि ये जो रहने वाला है ये हमारा माइनस में आंसर आएगा। इतनी बात पता चली या नहीं, क्योंकि इसमें जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश में बस कोज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो यहां पर हम देख रहे हैं कोड 330, ये तो कंफर्म हो गया कि माइनस में आंसर आएगा, कंफर्म हो गया नहीं। अब हम यहां पर देखेंगे कि कोट, इसे मैं किस में तोड़ू भाई, कोट इसे मैं तोड़ लेता हूं जिसमें नो चेंज वाली स्थिति रहती है ना, उसमें तोड़ा करो हमेशा। एक तो उसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे मैं 360 माइनस 30 लिख सकता हूं या नहीं, 330 ही आएगा, 360 में से 30, 330। अब ये 360 में तोड़ा तो सर ये चेंज नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक, अब ये कोड 30 और कोड 30 का मान क्या होता है भाई, कोड 30 का मान क्या होगा, जो सारणी मैंने कल बताई थी आपको, माइनस का √3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कीजिए इसको, √3 होगा, क्योंकि 10 60 का मान √3 होता है, तो कोड 30 का हो जाएगा √3। इसके बाद आएंगे दूसरा 240, इसका आंसर आप बताइए भाई, देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। जैसे दिया गया है कोस 240, इसका मान निकालना, तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए ना भाई मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम आपका 240 देखो कि कौन से चतुर्थांश में आता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि सर जो 240 आता है ना, एक बार हम देख लेंगे कि 240 जो आता है वो आता है आपका तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में आता है नहीं, तो तृतीय में आता है, तो तृतीय में 10 और कोट प्लस के बाकी सब माइनस के हो जाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो आने वाला है आपका, ये आपका जो रहेगा माइनस में रहेगा, क्योंकि ये तृतीय में आया, और जब तृतीय में 10 कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे भाई कि माइनस में आंसर आएगा। अब इसे तोड़ लो, कोस माइनस में आंसर आएगा, ये तो हमें पता चल गया। अब किस में से तोड़ो भाई, 180 प्लस कर लो, 180 प्लस क्या कर लें, 60 कर लो, 0 8 6 14, यानी यही आएगा। अब यहां पर देखेंगे कोस, ये 60 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, रीजन क्योंकि 180 में तोड़ा। अगर मैं चेंज करता इसको तो ये आपका मतलब अगर 270 या 90 में तोड़ता तो चेंज होता, 180 में तोड़ा तो बस कोस का कोस रहेगा। और सभी जानते हैं कोस 60 का मान कितना होता, जो साइन 30 का होता 1/2 होता, साइन 30 का 1/2, कोस 60 का 1/2। नोट करो भाई इस क्वेश्चन को, सभी नोट कीजिए इसको। हो गया भाई नोट, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, या ऐसे रहने दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसको ट्राई कीजिए भाई, 3 और 4 को, इन दोनों क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे, 3 और 4 को ट्राई कीजिए। किस किस का आंसर आया भाई, देखेंगे सेक 390 और कोसेक 840। आइए इसको देख लेते हैं 390। तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए ना,
हमारा ये होना चाहिए कि 390 कौन से चतुर्थांश में आता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में आता है 390। तो ये हम देख पा रहे हैं 390 तो सर कहीं आता ही नहीं, ये तो ऊपर हो गया 360 से। तो अब तो हम इसे एक काम कर सकते हैं, 360 प्लस 30 लिख लो। अब तो ये जो होगा हमारा, क्योंकि प्लस माइनस इसी में रहेगा, प्लस माइनस होता है नहीं ये प्लस माइनस, तो अब 360 प्लस कर दो, चतुर्थांश में आएगा, और चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो आइए हम यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये रहा आपका सेक 390। तो सेक 390 को ये चतुर्थांश में आता है, और चतुर्थांश में आओ स्कूल तक चले, कोस और सेक पॉजिटिव, आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, इतनी बात कंफर्म हो गई। और सेक 390 को मैं लिख सकता हूं 360 प्लस 30, यस या नो, लिख सकता हूं 360 प्लस 30। अब पॉजिटिव में आएगा तो इसको ऐसे रह लो, 360 में तोड़ा तो ऐसे ही रहेगा ये सेक 30। और सेक 30 का मान क्या होता है भाई, सेक 30 का ये किसका उल्टा होता, सेक सर कोस का उल्टा होता, कोस का जो होता वो √3/2 होता, तो इसका आ जाएगा 2/√3, यस या नो। पहले ये बताओ भाई, जिसको याद होंगे ना आज कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए मैंने पहले कल की क्लास में बता दिया था। √3/2 होता किसका मान, कोस 30 का, तो सेक का उल्टा हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट आओ भाई, अब हम वो मान भी निकालेंगे जो मतलब 360 से ज्यादा के आ जाए। तो अब इसका मान कैसे पता करें भाई, काफी क्वेश्चन पूछे गए, ये कोसेक 840 का मान क्या होगा, तो कोसेक 840 का मान बताना है, कैसे बताएंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, कोसेक 840 का मान। भाई जब कभी भी 360 से ज्यादा निकल के आए ना, तो घबराना नहीं है। पहली बात तो आपको करना क्या है, जो भी मान होगा उसे आप 360 से भाग दे दोगे, और ये कितना आएगा, 36 दूनी 72, यानी 0, 2, 120 आएगा। तो आप इसे 840 ना लिख के आप सीधा कोसेक 120 डिग्री लिख लेंगे, कोसेक 120 डिग्री लिख लेंगे। अब 120 देख लो कौन से चतुर्थांश में आता, सभी जानते हैं ये जो आता होगा ये 90 से 180 के बीच में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में आता होगा। और द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस का होता, आओ स्कूल तक, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आंसर आएगा। ये tan कोड ये कोसेक होते हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। तो अब हम यहां पर देख लेंगे, इसको तोड़ लो, कोसेक 180 माइनस 60 लिख सकता है नहीं, तो ये पॉजिटिव आएगा, चेंज करना नहीं है क्योंकि हमने 180 में तोड़ा, ये 60। कोसेक 60 का मान क्या होगा भाई, कोसेक 60 का जो साइन 60 का होता, साइन 60 का √3/2, साइन 60 का √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, नोट कीजिए इसको। कोई समस्या तो नहीं हो रही भाई, कितना ही बड़ा मान क्यों ना आ जाए, चाहे आपका 840 आ जाए या 3000 आ जाए, अभी देखेंगे हम, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ये रहे क्वेश्चन नंबर 5, साइन 1995 और साइन कोसेक 3720। अब डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, विद इन सेकेंड हम अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जैसे कि साइन 1950 लिखा हुआ, तो सबसे पहला काम जो लिखा हुआ ना, आप उसे किससे भाग दे देंगे सर, 360 से भाग दे देंगे। तो 360 से यानी ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा भाई, 3 संग 18, 3 3 9, 9 बार जाएगा, 6 बार जा रहा होगा, 6 0 6 6 36 हासिल लगा 3 6 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा हो गया, 4 बार देख लेते हैं, ये 36 पंजे 180 होता, बस यही कर लो भाई, 36 पंजे, 5 0 5 संग 30 हासिल 3 5 3 15 और 3 18, ये आ गया 0 5 9 में 60 1 150 आ गया। तो ये ना लिख के आप सीधा लिखो साइन 150। अब ये देखो सीधा कि ये 150 कौन से चतुर्थांश में, ये 0 से 90, ये 90 से 180, और ये 180 से 270, और ये 270 से 360 होगा, यस या नो। हमें 150 देखना है, 150 आया होगा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता, आओ स्कूल तक चले,
तो s का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब माइनस, तो इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। अब इसे तोड़ लो, तोड़ोगे 180 में तो आसान रहेगा, तोड़ोगे 90 270 में तो चेंज करना पड़ेगा साइन का। तो बस मैं ऐसे इस तरीके से कर रहा हूं जिससे इसको तोड़ना ना पड़े। तो साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता, 1/2, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, अब लिखा हुआ कोसेक 3720, काफी बड़ा मान है सर, इसका मान कैसे बताए? कितना ही बड़ा मान क्यों ना आ जाए, आप सीधा 360 से भाग देंगे 3720। इसे हम देखेंगे कितनी बार जा रहा है भाई, 3600 बार जाएगा, 10 बार, 3600 बार कर लो इसको, 0 2 1 120 आएगा। तो ये आया कोसेक 120 डिग्री। 120 किस में आता, द्वितीय में। द्वितीय में कौन कौन पॉजिटिव होते, आओ स्कूल, साइन कोसेक, कोसेक यानी पॉजिटिव आंसर आएगा। अब इसे तोड़ लो, ये होता है कोसेक 180 माइनस 60, ये आ गया, ये आ गया कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, जो अभी तो बताया था पीछे भाई, जो साइन 60 का √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। सारणी याद है नहीं भाई, जिसके नहीं याद है वो कुछ नहीं कर सकता, जिसको याद है वो तो आसानी से अपने क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहा होगा। समझ में आ रहे होंगे, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब कोई समस्या नहीं आएगी मान बताने में। कितना ही बड़ा मान पूछ ले, कितना ही छोटा मान पूछ ले, आपको मान बताने में तो कोई समस्या नहीं आने वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले पड़ाव पर, अगले पड़ाव पर चलते हैं भाई। अब नोट हो गया होगा ये सभी का। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 5 के बाद 6 के बाद 7। यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात स्टार्ट हो गया, आपके सिलेबस में दिया गया है, उत्तराखंड बंदरगाह के सिलेबस में ये साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो ये दिया गया है और दूसरा ऊंचाई दूरी दिया गया है, एक एंगल वाला दिया गया है। बस 3 पढ़ने हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे एंगल वाला, और तीसरा पढ़ेंगे ऊंचाई एंड दूरी। बाकी कुछ नहीं पढ़ना हमें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि tan थीटा का मान इतना है तो कोस थीटा का मान बताना है। हमें इसने tan थीटा का मान दिया गया है भाई, tan थीटा का मान तो सभी अच्छे से जानते हैं। tan थीटा, मैं लिख देता हूं इसको, tan थीटा का मान 4/3 दिया गया है, tan थीटा का मान। अब यहां पर देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि tan बराबर क्या होता है भाई, tan बराबर लंब बटे लाल। यहां पर देख लेंगे जो नहीं जानता, लाल बटे कक्का, ठीक, यानी लाल बटे कक्का, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ये तो एल का मान है, ये ए का मान है, ठीक। तो ये एल यानी लंब, ये होगा 4, आधार कितना होगा 3। अब हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 3 4 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है, तो सर ये होगा 5। कोई समस्या, 3 4 5, ये कैसे आया भाई, ट्रिपलेट वाली पहली वाली क्लास में ही समझाया है, कल वाली क्लास में। अब हमसे इसने पूछा है कोस थीटा। कोस बराबर क्या होता है, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कोस को रिप्रेजेंट करता है, ये टेन को। तो कोस बराबर जो होगा वो आधार बटे कण होता है। आधार कितना आया 3, कण कितना आया 5, तो आंसर आया 3/5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, नोट करेंगे भाई, आसान था। ये होता रेशियो, नोट कीजिए भाई इसको सभी। आगे बढ़े, आसान था भाई। tan थीटा बराबर 4/3। tan रिप्रेजेंट करता है लंब बटे आधार, लंब का मान 4, आधार का 3, तो ये 5। अब सीधा सीधा कोस थीटा का निकालना, तो कोस बराबर होता आधार बटे कण, आधार 3 कण 5। अगले क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चन में इनमें स्किप करवाऊंगा जो एक जैसे मतलब इसी के जैसे होंगे काफी क्वेश्चन। ये बनाइए, सोल्व कीजिए इसको। यदि tan थीटा का मान 9/40, tan थीटा का मान दिया गया है कितना 9/40, तो भाई बना लेंगे, सभी पता है tan बराबर क्या होता
सभी जानते हैं लाल बटे कक्का। अभी शुरुआत है तो मैं बार बार लिखवा रहा हूं, टेन इसको रिप्रेजेंट करता है, साइन कोस टेन। लम बटे आधार, लम है 9, आधार है 40। अच्छा 9 40 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता? 9 40 41। जिसको याद नहीं है भाई वो पीछे जाएगा, पहली वाली वीडियो पे ट्रिग्नोमेट्री की उसकी शुरुआत में ही समझाए गए हैं। तो आइए यहां पर हमसे इसने सेक थीटा का पूछा है। सेक थीटा, सेक बराबर ये साइन कोस, तो कोस ये है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 41, आधार कितना है? 40, यानी 41 बटे 40, ऑप्शन सी। सेक का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कोस का जो होता सर वो आधार बटे कर्ण होता, तो सेक का इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने 9। देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। सेक थीटा का मान दिया गया है, सेक थीटा का मान दिया गया है 25 बटे 24। ट्रिपलेट बन रहे हैं, साफ साफ तुरंत मन में आ जाना चाहिए, जैसे ही 25 24 देखा तुरंत समझ जाएंगे, 7 7 24 25। तो सेक बराबर क्या होता है भाई? लाल बटे कक्का। तो सेक बराबर साइन कोस, कोस ये होता ना कोस, कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता, तो सेक बराबर जो हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कर्ण का मान और आधार का मान। तो लम का मान कितना आएगा? 7 24 25। तो यहां पर इसने पूछा क्या हमसे? साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता? लम बटे कर्ण, लम कितना? 7, कर्ण कितना? 25। तो आंसर कितना आया? 7 बटे 25, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, आसान है भाई, समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं भाई। ये ट्रिपलेट जिसको याद है उसके तो बल्ले बल्ले है भाई, जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है वो पहली क्लास में चले जाओ, बार बार बोल रहा हूं, वरना तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या यही काम रह गया अब हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगाने का? पाइथागोरस प्रमेय हम पहले लगाते थे जब याद नहीं थे ये। ठीक, 9 10th में क्वेश्चन नंबर 10, 10 देखेंगे भाई, ट्राई कीजिए इसको, मजा आ रहा होगा सभी को अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे वीडियो को अच्छे से। क्या कहा गया है इसमें? कोस थीटा का मान इतना है, तो कोसेक का बताओ। वैसे तो अब ये छुड़वा देने चाहिए क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। कोस थीटा का मान दिया गया है 15 बटे 17। तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि 15 17 किसके साथ का होता? 8 15 17। तो 8 15 17 होता, तो ये पहले देख लो, लाल बटे कक्का। तो यहां पर देखेंगे लाल बटे कक्का साइन कोस, कोस बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार तो सर 15 है, कर्ण है 17, लम कितना हो जाएगा? 8 8 15 17। हमसे पूछा क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक बराबर साइन बराबर लम बटे कर्ण, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लम। कर्ण है 17, लम है 8, आंसर 17 बटे 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के। ये रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। उत्तराखंड बंदरगाह में अगर आपने, जो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, मेंसुरेशन कंप्लीट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री आपकी मैं बस मुश्किल से मुश्किल, क्योंकि 3 से 4 क्लास और लूंगा, एक क्लास ये हो गई, आज ये हो गई, मान के चलिए बस 3 क्लास होंगी अभी, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री समाप्त। क्योंकि जो दिया गया है ना मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, इतना समय नहीं है हमारे पास कि 20 अप्रैल तक मैं यही पढ़ाता रहूं ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद मैं देखूंगा कि क्या स्टार्ट करूंगा, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम आते हैं नेक्स्ट, 10 के बाद देखेंगे 11। 11 में क्या कहा गया? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ट्राई कीजिए सभी, इसका आंसर बताएंगे। ट्राई कीजिए भाई सभी, आंसर बताएंगे इसका सभी। आ गया आंसर सभी का? देख लेंगे भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान दिया है, तो साइन थीटा
माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताना है। आइए देख लेते हैं, हमें जो इसने मान दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है 625/576। स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सभी को पता है कोसेक थीटा का मान कितना आएगा, 25/24 आएगा। जब इसका स्क्वायर 625 का 25, 576 का 24, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब यहां पर हम ट्रिपलेट बना लेते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, लाल बटे, ठीक। अब देख लेंगे ध्यान से, लाल बटे कक्का, कोसेक साइन होता है लम बटे कण, कोसेक होगा कण बटे लम, कण बटे लम, कण है 25, लम है 24, ठीक। तो आधार कितना होगा, 7 7 24 25। इसने हमसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में इसने हमसे ये पूछा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताओ कितना है। तो यहां पर हम देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा हमसे पूछा है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब कितना है 24, कण कितना है 25। कोस बराबर क्या होता सर, कोस बराबर जो होता है, कोस बराबर जो होता है आधार बटे कण, आधार 7 और कण कितना 25 अपॉन साइन बराबर यही हो जाएगा 24/25, जो अभी हमने ऊपर लिखा, मैं यहां प्लस कर लेंगे, और कोस बराबर कितना हो जाएगा ये 7/25। सोल्व करेंगे आंसर, आधार सेम है तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, अगर आधार समान होते हैं तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट समान हो जाएंगे, आधार अगर सेम है तो प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, 24 + 7 आधार सेम है कि नहीं। 25 से 25 कटा, 24 में से 7 गया, कितना बचेगा 17 बचा, और यहां पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा 31, यानी 17/31। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट आएंगे, नोट कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब कोई अगर पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए होमवर्क में दिया जाएगा, वैसे तो कोई नहीं आएगा, लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा इसका, उससे आसान नहीं आएंगे भाई, बस जो मैंने आपको पढ़ा दिया, और ना ही उससे कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड देखो कह नहीं सकते एग्जाम में कि क्या पूछ ले, कितना आसान पूछ ले, तो उसके बारे में हम अभी कोई गणना नहीं कर सकते हैं, वो पता चलेगा पेपर देखने के बाद। समझ में आया भाई सभी को। सर ये दिया गया था, इसका स्क्वायर रूट किया हमने, 625 25 होता, 576 24 का होता। अब ये कोसेक जो है ये होता है कण बटे आधार, ये आधार आ गया, ये निकल के आ गया कण बटे आधार, ये लंब निकल के आ गया। इसको सोल्व किया हमने, यहां पर साइन का मान पुट किया, लंब बटे 24/25, यहाँ 7/25, इसको जोड़ा 25 से 25 कट गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, सोल्व कीजिए भाई। अच्छा ये अगर थोड़े अधूरे, क्योंकि ये इस तरीके से होता है, इसका मतलब समझ जाएंगे, इसका मतलब ये पूरा है। मैं लिख देता हूं, कोस थीटा का मान दिया गया है p/√p² + q²। तो इसने हमसे पूछा है tan थीटा का मान बताओ। तो आइए देख लेते हैं, tan थीटा का मान बताना है भाई, सभी जानते हैं लाल बटे कक्का, ठीक, हर बार लिखवा रहा हूं हर क्वेश्चन में, जिससे आपके क्लियर हो जाए। तो ये कोस बराबर क्या होता, आधार बटे कण होता, आधार कितना p, कण कितना √p² + q²। लम का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan बराबर होता है लम बटे आधार, ये लम का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ये मान, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान देंगे बोर्ड पर सभी। फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं कि कण स्क्वायर बराबर क्या होता, कण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लम का स्क्वायर। कण कितना है, यानी इसका जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो यही निकल के आएगा p² + q², ठीक। इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट कर देंगे, यानी ये स्क्वायर कर दिया, आधार कितना है ये p² प्लस लम निकालना है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये p², ये q², इधर आकर माइनस का p² = लम, p से p कटा, तो ये लम स्क्वायर है स्क्वायर,
तो लम स्क्वायर है, इस पे आके अंडर रूट हो जाएगा क्यू स्क्वायर पर, तो लम का मान कितना निकल के आया। मैं हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया ये। इसके बाद बस सीधा देख लो, इसमें हमसे पूछा टेन, टेन बराबर लम बटे आधार। लम कितना है क्यू, आधार कितना है पी, तो आंसर कितना आया क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी, ऑप्शन बी। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए भाई। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा सभी को। कोस बराबर था पी अपॉन, कोस बराबर होता आधार बटे लम, आधार पी कण, ये कण आ गया। लम निकालना, लम कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कण स्क्वायर, कण का मान पुट किया, यहाँ पी, ये पी से पी, लम का मान क्यू आया। यहाँ टेन बराबर होता है लम बटे आधार। लम कितना है सर क्यू, आधार कितना है पी, आंसर आ गया क्यू अपॉन पी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 13। इसका मतलब आप समझ जाएंगे, ये पूरा दिया गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट आप ट्राई करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया है साइन 31 डिग्री का मान दिया गया है x अपॉन वाई। तो इसने हमसे क्वेश्चन में कहा है सेक 31 डिग्री माइनस साइन 59 डिग्री का मान बता दीजिए कि क्या होगा। तो आइए मान ही बताते हैं हम कितना मान होगा। यहां पर मैंने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। साइन बराबर क्या होता है भाई, साइन बराबर सभी अच्छे से जानते हैं लम बटे कण। लम कितना है x, कण कितना है y। यही होता है ना साइन बराबर लाल बटे कक्का, यानी लम बटे कण। लम बटे कण, लम हुआ x, ये हुआ, ये मान निकालना। कैसे निकालोगे भाई, अब डायरेक्ट निकालो यार। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, कण का स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार ही तो निकालना है मेरे को। ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा x, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा या नहीं। तो आधार इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये अंडर रूट में बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आधार निकल के आया। तो मैं कह सकता हूं कि आधार जो आया वो अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो आगे हम देखते हैं, यहां सभी अच्छे से जानते हैं कि ये वाला जो मैंने डिग्री लिया, जहां डिग्री लेते हैं जैसे कण बटे लम, तो ये आधार मैंने ये माना, यानी यहां मैंने 31 डिग्री माना होगा। यस या नो, पहले इतनी बात बताओ। ये आपका 31 डिग्री का एंगल है, ये अगर 31 डिग्री का है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर लिख दूं, ये अगर 31 डिग्री का है तो ये बताओ ये कितने का होगा भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता, 180, 180 डिग्री। 180 में से ये 90 है, ये तो सभी जानते हैं 90 है। अब मुझे 90 90 180 करना, आमने सामने का जोड़ के 90 आना चाहिए। तो ये 31 है, तो ये 100% 59 होगा। कल की क्लास में समझाया था, जिसका एंगल 31 डिग्री यहां लिया है तो ये आधार का काम ये वाला करेगा। 59 डिग्री लिया है ना मैंने, तो आधार का काम ये करेगा, कल की क्लास में बताया था। तो अब आ जाओ सेक 31, ये साइन कोस, कोस ये होता, लेकिन सेक होगा कण बटे आधार। कण कितना है बाई, आधार कितना है, क्योंकि 31 है भाई, ध्यान रखेंगे 31 है तो आधार में ये मानूंगा। बात समझ रहे हो है नहीं, क्योंकि सेक बराबर होता कण बटे आधार। कण तो यही होगा भाई, लेकिन 31 बोला तो आधार का, 31 का आधार ये वाला काम करेगा, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 59। अब मैं लूंगा 59 वाला, तो आधार भाई ये वाला काम करेगा। अब तो साइन बराबर क्या होता है लम बटे कण। तो लम कितना है, लम कितना है, लम तो है सर, लम कौन सा काम करेगा भाई, लम ये वाला काम करेगा। अब लम ये वाला काम करेगा, ये आधार है साइन 59 का, ये लम है, तो लम है सर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कण कितना हो जाएगा बाई हो जाएगा। तो बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर माइनस इसका जब मैं गुणा करूंगा आपस में तो ध्यान रखेंगे ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा नहीं, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा सीधा सीधा। ये नीचे आएगा बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का चिन्ह ओपन करूंगा,
बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाई से बाई कैंसिल आउट तो आंसर आया एक्स स्क्वायर बाई इंटू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, एक्स स्क्वायर बाई इंटू बाई स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कीजिए भाई इसको। शानदार क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन। ये था क्वेश्चन समझने वाला। जब उसे एग्जामिनर को अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एक बार और समझाऊंगा, इसे ध्यान देंगे बोर्ड पर। देखो ये साइन 31 दिया था, साइन 31 एक्स अपॉन वाई। तो 31 मैंने ये माना क्योंकि ये लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब एक्स होगा और कर्ण कितना होगा वाई। ये मैंने आधार निकाला, ये निकल के आ गया। तो साइन, तो जहां 31 बोलेगा तो आधार ये काम करेगा, जहां 59 बोलेगा तो आधार ये वाला काम करेगा। तो इसने हमसे बोला क्वेश्चन में सेक, सेक होता कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण बाई। आधार कितना लेंगे, 31 वाले में ये ले लेंगे। लेकिन 59 वाले में देखो क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब वहां पर ये काम करेगा क्योंकि 59 का ये आधार है, लंब ये काम करेगा 59 का। तो ये मैंने अपोन में इसको रखा, सोल्व किया, यहां पर गुणा कर दी बाई इंटू बाई स्क्वायर। इसका इधर अंडर रूट हट गया होगा जब ये आपस में कैंसिल आउट हुए। ये नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आपस में कैंसिल आउट हो गए। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं, ये वही सेम देखो इसके जैसे ही है, बस डिजिट चेंज है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। यदि tan 9 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है तो सेक स्क्वायर 81 डिग्री 1 अपॉन कोट स्क्वायर इंटू ये पूरा, इंटू ये पूरा, माइनस वाइनस कुछ नहीं है, ये एक साथ है, एक साथ है, एक साथ। देख लो कैसे लिखा हुआ है। यदि tan थीटा tan 9 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है तो हमसे इसने कहा है सेक स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री। ये है सवाल। तो आइए भाई हम बनाएंगे यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल। बना लिया हमने, और लाल बटे कक्का ये लिख लिया। tan बराबर क्या होता, लंब बटे आधार। लंब कितना है, p। ये मैं 9 डिग्री ले रहा हूं, जब मैं ये 9 डिग्री लूंगा तो ये आधार है, ये लंब है। ये कर्ण तो होगा, ये तो हर उसमें कर्ण होगा। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये p, लंब p है, q आधार हो गया। ये निकालना कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण निकल के आ गया, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने, क्योंकि कर्ण बराबर होता है ना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया ये। इसके बाद देखेंगे, अब हमसे इसने ये पूछा ये 9 डिग्री है तो ये बताओ कितना होगा, 81 डिग्री होगा सर। तो अब हम सीधा सीधा हम इसको सोल्व करेंगे। सेक 81, साइन को सेक होता है, उल्टा हो जाएगा, ये कोस सेक होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है सर, कर्ण जो दिया गया है वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ये पी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, कर्ण बटे आधार। आधार कितना हो जाएगा, ये वो गलती नहीं करनी भाई, देखो अभी गलती हो जाती है क्योंकि हम ले रहे हैं सेक 81। 81 में आधार ये होगा, यस या नो भाई, होगा या नहीं होगा। तो सेक में 81 में ये वाला आधार होगा। तो यहां देखेंगे सेक को सेक कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो यही रहेगा, आधार रहेगा यहां पर P अपॉन इसका पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 1 प्लस के कोट स्क्वायर। तो कोट देख लेंगे भाई ध्यान से। कोट जो होगा ये होता है, tan होता है लंब बटे आधार, कोट होगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना होगा
आधार तो सर यही रहेगा, पी रहेगा या नहीं, वही है क्योंकि 81 है तो आधार तो यही रहेगा। और लम क्या हो जाएगा, लम करेगा यहाँ क्यू वाला काम, ये आ गया। लीजिए भाई, इसकी भी सेवा समाप्त करते हैं। और ये हो गया होल स्क्वायर। गलती नहीं हो जाए भाई कहीं, एक बार देख लेंगे ध्यान से। ठीक, अब इसे मैं देखता हूं, यहां पर देखेंगे, इसे ओपन करेंगे भाई। जब ये ओपन होगा तो ओपन होने के बाद अंडर रूट हट जाएगा, ये तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में लिख देता हूं यहाँ पी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू प्लस के पी अपॉन क्यू हो जाएगा या नहीं। 9 डिग्री होगा जरूर कहीं ना कहीं, ये कट जाने चाहिए थे यहाँ अपॉन वाले। 9 डिग्री होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है 100%। एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, इसमें क्या दिया गया, इसको चेक कर लेता हूं, इसमें गलती हो गई होगी प्रिंटिंग मिस्टेक में। वेट कीजिए जस्ट, क्वेश्चन नंबर 14। 9 डिग्री पी अपॉन क्यू सेक स्क्वायर 81 1 प्लस के कोट 81 डिग्री, इसमें यही लिखा हुआ है, इसमें पी अपॉन क्यू सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 प्लस कोट स्क्वायर 81। आइए दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो ये तो हो जाएगा हमारा Q अपॉन पी, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो जब ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे लिख लेते हैं वरना ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी। एक बार मैं इसको शुरू से करूंगा क्वेश्चन को, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर प्लस, एक बार इस क्वेश्चन को हम शुरू से देख लेते हैं, शुरू से भाई। ये प्लस था माइनस था, ये क्या दिया गया, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर 81 डिग्री 1 प्लस कोट स्क्वायर 81। एक बार इसको शुरू से देख लेते हैं भाई, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो देखिए कहीं उसमें भी हो। देख लेते हैं एक बार शुरू से इस क्वेश्चन को। tan 9 डिग्री पी अपॉन क्यू, ठीक, और ये सेक स्क्वायर 81 डिग्री 1 प्लस के कोट स्क्वायर 81 डिग्री। तो यहां पर हम देखेंगे tan बराबर क्या होता, लम बटे आधार। तो लम कितना हो गया p, आधार कितना हो गया q। अगर ये 9 है तो 81 ये हो जाएगा ये। तो कर्ण कितना निकल के आ गया p स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, लम स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, ये कोई समस्या नहीं। अब इसने हमें दिया है सेक स्क्वायर 81 डिग्री 1 प्लस के कोट स्क्वायर 81 डिग्री। तो सेक का मान पुट करेंगे भाई, सेक साइन कोज लाल बटे कक्का, ठीक, सेक कोज सेक, इसका उल्टा होगा क्योंकि ये तो साइन कोस टेन, ये कोसेक सेक, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट में, और आधार कितना है इसका, आधार कर्ण बटे आधार, आधार जो हो जाएगा 81 वाले का आधार, आधार ये वाला काम करेगा पी अपॉन 1 प्लस के कोट स्क्वायर 81 डिग्री। तो कोट कितना हो जाएगा, आधार बटे लम, आधार बटे लम 81 है तो आधार तो यही रहेगा, और लम कितना हो जाएगा क्यू, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, इसका करना था होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसका भी पूरे का स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन सीधा निकल के आएगा ये पी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, ये पी का पी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या रहेगा 1 प्लस के पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो, हो जाएगा सर। क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये ऐसे ही उतार लिया हमने, ये क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर रहेगा। ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर।
गलती यही कर रहे थे, मैं पूरे का स्क्वायर कर रहा था, यहाँ पूरे का नहीं होगा, केवल इतने का ही करना है। नोट कीजिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कीजिए भाई इसको। आगे बढ़े भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन नोट करने की अपनी स्पीड बढ़ाइए। नेक्स्ट आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं है भाई इसमें, समझ में आ गया होगा सभी को, दोबारा देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। साइन थीटा अपॉन एक्स कोस थीटा अपॉन वाई, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सवाल ये है साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन वाई, तो इसने हमसे पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा यहीं पे रहेगा, कोस नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स ऊपर चला जाएगा। तो सवाल हमारा यहां पर क्या बन गया, ये साइन अपॉन कोस क्या होता है सर, ये तो टेन थीटा बन गया। याद आया कुछ नहीं, साइन अपॉन कोस थीटा टेन थीटा। तो बस यहां पर हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और सभी जानते हैं लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब कितना है x, आधार कितना है y, कर्ण निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर देखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है x, कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कोस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार y और कर्ण कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज इक्वल टू आधार समान होते हैं तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, यस या नो, ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे ये तो x माइनस वाई हो जाएगा, और जब आधार समान है इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या निकल के आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, ये अंडर रूट में आएगा ना, ये इसकी कैंची गुणा होगी, ये x माइनस वाई हो गया, आधार समान है तो ये अंडर रूट एक्स दिया तो गया है, ये अंडर रूट से बहुत ज्यादा धोखा लग रहा है यहाँ पर। एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा है, बार बार धोखा लग रहा है इससे अंडर रूट ना पूरा होने की वजह से। ठीक है भाई, ये माइनस में था इसलिए गलत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए भाई इसको। आधार समान होते हैं तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई नीचे ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा देख लेंगे, साइन अपॉन एक्स कोज अपॉन वाई, कोज नीचे आ गया, एक्स ऊपर एक्स वाई, तो ये टेन थीटा एक्स वाई। यहां इनका मान पुट किया, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कोज बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहां हमने इसको आधार समान है तो डायरेक्ट इसको सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। 16 में क्या कहा गया है, साइन 17 डिग्री का मान दिया गया है, 17 और 73 का मान बराबर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए भाई इसको भी। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में साइन 17 डिग्री का मान दिया गया है x अपॉन वाई, हमसे कहा है सेक 17 डिग्री, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। बस ध्यान से समझ के, 17 बोलेगा तो आधार किसे मानना है, 73 बोलेगा तो आधार किसे मानना है। साइन बराबर क्या होता है भाई, साइन बराबर सर, साइन बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है x, कर्ण कितना है y, मैंने ये माना 17। ठीक है, तो आधार यहां निकल के आ जाएगा, आधार क्या निकल के आएगा, अभी पीछे भी निकाला था, डायरेक्ट कर देंगे हम, ये कर्ण का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा इसका आधार, डायरेक्ट निकाल दिया भाई मैंने, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी आप अपने हिसाब से निकालते रहेंगे, यहाँ कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का मान तो यही है वाई स्क्वायर, लंब का कितना है एक्स स्क्वायर, आधार स्क्वायर का निकालना है आधार स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आधार स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट, निकल गया ना ये। अब यहां सेक 17, ये 17 है तो ये कितना होगा, ये सर 73 होगा,
क्योंकि तीनों कोणों का योग 180, ये 90, ये 90, 180। सेक 17, सेक साइन कोस, सेक होता कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 22, अगर 17 ये है तो आधार ये वाला ले लेंगे, तो अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन 73, तो साइन बराबर होता लंब बटे कर्ण, 73 ये है तो ये आधार है, लंब नहीं है, तो आधा लंब होगा इसके सामने वाला, ठीक, 73 के सामने वाला लंब होगा ये, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, क्योंकि साइन बराबर होता है साइन बराबर पूछा ना लंब बटे कर्ण, तो लंब तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना हो जाएगा, यही रहेगा बाई, बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर। इसका जब मैं ऊपर गुणा करूंगा जाकर तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो सब बनेगा ये बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई इंटू में बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस ओपन करूंगा तो बाई स्क्वायर माइनस, तो ये बाई स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई से बाई कटा, आंसर जो आएगा निकल के एक्स स्क्वायर अपॉन बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है एक्स स्क्वायर अपॉन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहे मुझे तो, एक्स स्क्वायर वाले ये हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी, ठीक है। एक्स पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा, ऑप्शन में करेक्शन करवाएंगे, मतलब करेक्शन क्या, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, देख कर डर लग रहा होगा, वैसी है क्या ये बर्ड अभी काम नहीं कर पा रहा, जब काम करेगा तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बस आज इतना ही रखें, अभी और देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन बचे, इसके जैसा मैंने पहले भी करवाया था, हो जाएगा नहीं भाई। ये साइन 17 का मान था, तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये कर्ण ये, आधार निकाला कैसे आपके सामने है, यहाँ सेक का मान पुट किया, ये साइन का, ये ऊपर चला गया, सोल्व किया आंसर। कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं, काफी क्वेश्चन है, 17 18 19, काफी क्वेश्चन है, कल की क्लास में देख लेंगे। ये बताओ यहां तक जो मैंने पढ़ाया है ये सभी को समझ में आया भाई, ये यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, क्लियर हो गया सभी को यहां तक। बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। और इसकी जो मतलब सीट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे आपको सीट मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। तो उस सीट को ओपन करके वहां पर आप, वैसे क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो बस चलिए, मैंने बाकी आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जितना पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया हुआ, जिसको समझ में नहीं आया वही एक बार वीडियो को फिर दोबारा देखेंगे, ठीक है। आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।